हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग 3 लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वो मेंडल के जो 3 लॉज थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ है क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड लॉ है क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पहला लॉ हम लोग देख लेते हैं कि पहला लॉ में मेंडल ने क्या कहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपके कैरेक्टर्स जो कंट्रोल होते हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स को जिसका अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताया था फैक्टर को क्या कहा जा रहा था, जीन्स कहा जा रहा था। ठीक है, तो फैक्टर आपके बेसिकली कुछ नहीं, ये आपके जीन्स ही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। ठीक है, जितने भी आपके फैक्टर्स थे वो किस में मतलब कैसे अकर हो रहे थे, वो पेयर्स में अकर हो रहे थे। ठीक है, in this similar pair of factor one member of pair dominates the other। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपके फैक्टर थे, ठीक है, उसमें पेयर था। ठीक है, हर एक फैक्टर, अब पेयर है तो दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो उसमें क्या कह रहा है कि जो आपका एक फैक्टर है वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है। ठीक है, डोमिनेट करेगा मतलब जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, रेसेसिव वाला तो सप्रेस हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, वो किसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जाए, ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर। ठीक है, सिर्फ एक पैरेंटल कैरेक्टर जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था, जो कि आपका F1, ठीक है, F1 जनरेशन था, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। ठीक है, ये F1 और F2 जनरेशन के जो आपके क्रॉस थे, ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, पैरेंटल जनरेशन के एक्सप्रेशन के लिए ये यूज किया जाता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट F2 जनरेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपके F2 जनरेशन में जो हम लोग क्या प्रोपोर्शन मतलब निकला था आपका 3:1, 3 टॉल थे और आपका एक क्या था, ड्रॉप था। ठीक है, लेकिन आपका जो F1 जनरेशन था उसमें क्या हुआ था कि आपके जो सारे प्लांट्स मतलब जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ कि F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर आपका F1 जनरेशन में नहीं शो हुआ था वो भी आपका F2 जनरेशन में शो हुआ था। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये लॉ किस पे बेस है, ये ऐसा फैक्ट पे बेस है जिसमें एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, एलील्स आपके क्या कर रहे थे, ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे थे। मतलब आपका जो F1 जनरेशन था या फिर हम लेते F2 जनरेशन, दोनों जनरेशन में कहीं भी ब्लेंडिंग नहीं शो की गई। ठीक है, क्या था कि या तो आपके प्लांट बहुत ही टॉल थे या तो बहुत ही शॉर्ट थे। ठीक है, मीडियम हाइट का कोई प्लांट था ही नहीं। ठीक है, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज नॉट सीन एट F1 स्टेज। ये क्या कह रहा है कि जो आपका F1 जनरेशन में जो चीज़ें नहीं शो हुई थी वो किस में शो हुई, ठीक है, वो F2 जनरेशन में शो हुई। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स। ठीक है, अब चूंकि पेरेंट 2 एलील कंटेन करता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइप ये आपका सपोज ये TT था, ठीक है, और ये ठीक है, ये कैपिटल T स्मॉल t है। ठीक है, ये आपके पेरेंट है। ठीक है, ये क्या है, आपके पेरेंट है दोनों। ठीक है, ये पेरेंट है दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो द पेरेंट कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि ये आपका T अलग हो जाएगा और ये आपका T अलग हो जाएगा। सेम इसमें भी ये स्मॉल t था, सॉरी, ठीक है, ये स्मॉल टी था। ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइप क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, द फैक्टर्स और एलील ऑफ पेयर्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये वही चीज़ कह रहा है कि जब ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, सेग्रीगेट हो गए एक दूसरे से, मतलब अलग हो गए, तो वो क्या कह रहा है कि जो आपका गैमीट है रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही फैक्टर रिसीव करेगा। ठीक है,
Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar to, while a heterozygous one produce two kinds of gamete, each having one allele with equal proportions. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके homozygous parent थे, ठीक है, homozygous किसको बोल रहा है, जो आपके सेम हो देखने में, ठीक है, ये आपका होमोजाइगस हो गया, ये आपका होमोजाइगस हो गया, ठीक है। और हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं, मैंने बताया था हेट्रोजाइगस जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये प्रेजेंट होते हैं एलील, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। वन प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट, ठीक है। तो अब ये जो मतलब गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये प्लांट, तो ये क्या करेगा, एक ही मतलब ये कैपिटल टी मतलब ये प्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये दो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमीट, ठीक है, दो टाइप ऑफ गैमीट ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ जा रहा है आपका और दूसरा आपका स्मॉल टी आ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या आएगा आपका कैपिटल टी आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा स्मॉल टी आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, when experiment on peas were repeated using other trait in other plant, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पी पे जो मेंडल ने किया था, अगर वो रिपीट किया जाए और यूजिंग अदर ट्रेट ऑफ अदर प्लांट, ठीक है, किसी अदर प्लांट का लिया जाए और अदर उसमें ट्रेट लिए जाए, ठीक है, मतलब जो मेंडल ने लिया था जो साथ उस चीज़ को छोड़ के हम लोग अदर ट्रेट लिया जाए तो क्या होगा, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो आपकी F1 जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा, तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो आपके मतलब रिजेंबल नहीं करेगा जो भी दो पेरेंट्स हम लोगों ने लिए होंगे, ठीक है, उस वो जो रिजल्ट होगा वो इन बिटवीन द टू होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका ये टॉल हम लोगों ने लिया, ठीक है, ये आपका एक पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा पेरेंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, या इसको टॉल आना चाहिए या तो शॉर्ट आना चाहिए, ठीक है, यही दो रिजल्ट हम लोग प्रिडिक्ट करके चलते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है कि रिजल्ट इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, ना ही आपका प्लांट टॉल होगा ना ही आपका प्लांट शॉर्ट होगा, प्लांट कैसा होगा, मीडियम साइज का होगा, ठीक है, मीडियम साइज का होगा। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि प्लांट कैसा हो जाएगा आपका, मीडियम साइज का हो जाएगा, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटेरियम SP is a good example to understood complete dominance, ठीक है। इसको समझने के इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डॉग फ्लावर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये देखिए ये आपका एक रेड फ्लावर है, ठीक है, और ये क्या है आपका वाइट फ्लावर है, ठीक है। इसके RR मतलब रेड किससे डिनोट करें, कैपिटल R से, ठीक है, लेकिन वाइट किससे डिनोट करें हम लोग, स्मॉल r से, ठीक है। अब जो इसके गैमेट्स बनेंगे, इससे गैमेट्स है आपका कैपिटल R और स्मॉल r से गैमेट है आपका स्मॉल r, ठीक है। तो आपका जो F1 जनरेशन है उसमें क्या होगा कि जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, वो कैसा बन रहा है, पिंक बन जा रहा है, ठीक है, ना ही वो रेड है ना ही वो वाइट है, वो क्या है इन दोनों के बीच का है, ठीक है, वो पिंक बन जा रहा है, ठीक है। अब जो ये अब सारे गैमेट्स मतलब आपके कितने कैसे कलर के हुए, पिंक कलर के हुए, ठीक है। अब जो ये गैमेट्स इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ठीक है, ये RR हो गया, ठीक है, इसका क्रॉस हम लोग इससे कराया तो कैपिटल R हुआ, ठीक है। अब कैपिटल R का स्मॉल r के साथ कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r होगा, ठीक है। इस R का कैपिटल R के साथ कराएंगे तो भी कैपिटल R स्मॉल r होगा, और फिर इसके साथ होगा तो ये कैपिटल R स्मॉल r होगा, सॉरी दोनों स्मॉल r होंगे, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आ रहा है कि आपके जितने भी प्लांट क्या है, रेड के रेशियो क्या है, 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जितने भी कैपिटल R हो गए सिर्फ वही आपका रेड प्लांट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 रेड है, ठीक है। पिंक कितने, जो भी आपके कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसा रिजल्ट कर रहे थे, पिंक में कर रहे थे, ठीक है। और जो स्मॉल r यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाइट होगा। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस आपका फ्लावर का कैसा है, तो ये है 1:2:1, ठीक है। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल R कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल r कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और स्मॉल r कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका हो जाएगा 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, ठीक है।
ठीक है, तो मैंने ये जितनी भी सारी चीज़ें डिस्कस की है वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत बेसिकली, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, ठीक है, एग्जैक्टली डोमिनेंस क्या है। वाई आर सम एलिल डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव, क्यों कुछ एलिल्स डोमिनेंट हैं और रेसेसिव हैं, ठीक है। टू टैकल दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको मतलब सॉल्व करेंगे वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, ठीक है। एक जीन का काम क्या है, वो करता क्या है, ठीक है। एवरी जीन एज यू नो, ठीक है, जितने भी हम लोग जानते हैं जीन, वो जितने भी जीन होते हैं, ठीक है, कंटेन द इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। जीन क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसके रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर ट्रेट के रिगार्डिंग, ठीक है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि आपके हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, ठीक है, एज अ पेयर ऑफ एलील, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है। नाउ दीज 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो दोनों एलील है वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। एज इन हेट्रोजाइगोट, जैसे कि आप लोगों ने हेट्रोजाइगोट में देखा था, ठीक है, आपका ये जो होमोजाइगस था इसमें दोनों एलील क्या थे, सेम थे। लेकिन आपका जो हेट्रोजाइगस है उसमें जो आपके दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है, तो ठीक है ऐसे ही बोल रहा है ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों आपके एलील क्या हो, आइडेंटिकल हो। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन विच सॉरी अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। विच मॉडिफाइज द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन, ठीक है, जो क्या कहता है, मॉडिफाई करता है जो इन्फॉर्मेशन को जो पर्टिकुलर एलील कंटेन करता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक जीन है कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, ठीक है। एक जीन है क्या कर रहा है, वो एंजाइम प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, ठीक है। नाउ दे आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, ठीक है। अब क्या है, वो 2 कॉपीज ऑफ इस जीन के 2 कॉपी है, ठीक है। द 2 फॉर्म्स, ठीक है, 2 एलिलिक फॉर्म है, ठीक है। लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन, ठीक है, दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। जो नॉर्मल आपका एलील है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्यों नीड है उसकी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो नीड है, नॉर्मल एंजाइम की नीड है, वो क्या नॉर्मल एलील आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऑफ अ सबस्ट्रेट एस, ठीक है, सबस्ट्रेट एस पे, ठीक है। theoretically the modified allele could be responsible for production of, ठीक है। और जो modified आपका allele है वो किसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है। या तो आपका एंजाइम नॉर्मल होगा या तो फिर लेस एफिशिएंट होगा, ठीक है। नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है, और नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है, एंजाइम होगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या है, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका मॉडिफाइड एलील है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। अनमॉडिफाइड जो आपका मॉडिफाइड एलील था, मान लीजिए वो नॉर्मल है, और अनमॉडिफाइड एलील के क्या है, वो इक्विवेलेंट है। कैसे, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा, वो सेम फिनोटाइप ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा जो कि आपका रिजल्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, ठीक है। सबस्ट्रेट एस का ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, वो रिजल्ट करेगा क्या कि ट्रांसफॉर्म हो जाए आपका सबस्ट्रेट एस, ठीक है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, ठीक है। अब जितने भी ऐसे इक्विवेलेंट एलील आप देखते हैं, ठीक है, जानते हैं, वो क्या है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। बट इफ एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, अगर आपका जो एलील है अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, और या फिर नो एंजाइम प्रोड्यूस, कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, तब क्या होगा, तो फिनोटाइप में भी अफेक्टेड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो फिनोटाइप है यानी फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी चीज़ का, वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द फिनोटाइप एंड ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेड ऑन फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। जो आपका फिनोटाइप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि अगर आपका एलील है जो नॉन फंक्शनल, अगर कोई एंजाइम ही ना प्रोड्यूस करे या फिर आपका क्या हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो, तो वो क्या करेगा कि आपको जो फिनोटाइप है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। द अनमॉडिफाइड जो फंक्शनल एलील है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज अ डोमिनेंट एलील, ठीक है। जो आपका अनमॉडिफाइड एलील है उसको क्या बोले हम लोग, मतलब फंक्शनिंग आपका एलील है, ठीक है।
क्या कह रहा है वो, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, वो क्या कर रहा है आपका ओरिजिनल फिनोटाइप बता रहा है, ठीक है। आपका मान लीजिए कि जो जीन हाँ एलील आपका, मान लीजिए ये आपका टी है, ठीक है, जो ये वाला एलील है आपका, ये मान लीजिए कि जीनोटाइप वाला है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका फिनोटाइप वाला है, सॉरी ये आपका मॉडिफाइड एलील है, और ये क्या है आपका अनमॉडिफाइड एलील है, ठीक है। अनमॉडिफाइड एलील क्या है, ये क्या है आपका अन है, और ये क्या है मॉडिफाइड है, ठीक है, अनमॉडिफाइड, और ये आपका मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये क्या है कि अनमॉडिफाइड जो है आपका वो क्या है कि फंक्शनिंग है, मतलब ये वर्क में है, ठीक है। अगर कोई भी इसके साथ दिक्कत हो रही है, मतलब इस एलील के साथ कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो ये क्या कॉज करेगा कि आपका जो फिनोटाइप है उस पर अफेक्ट डालेगा, ठीक है। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डोमिनेंट एलील को, ठीक है। द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील, ठीक है। अब ये जो आपका है, थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, मॉडिफाइड है, और इधर आपका क्या है अनमॉडिफाइड है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये आपका फंक्शनल है, ये आपका फंक्शनल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विच रिप्रेजेंट फिनोटाइप, ठीक है, ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट, ठीक है। जो आपका अनमॉडिफाइड है ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है डोमिनेंट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये है, जो आपका मॉडिफाइड एलील, ये क्या है रेसेसिव है, ये क्या है रेसेसिव है, ठीक है। Hence, in the above, in example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme, ठीक है। तो recessive trait हम लोग को इस एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है, कब, जब आपका जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है, और सीन क्यों हो रहा है, अब रेसेसिव ट्रेट क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आपका एंजाइम है जो वो नॉन फंक्शनल, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, ठीक है। अगर आपका एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर आपका एंजाइम नॉन फंक्शनल है, तो क्या होगा कि आपको रेसेसिव ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया, ठीक है। जो थर्ड लॉ है, नेक्स्ट लॉ है, और कोडोमिनेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।